बीएसपी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुजन समाज पार्टी से पार्टी के नेता ही एकता की मांग कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अब बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करने जा रही है। बसपा पार्टी के नेता मायावती बहन को विपक्षी दलों से एकता की बात कर रहे हैं, और क्या ऐसे में यह संभव हो सकेगा? बसपा विपक्षी दलों के साथ गठबंधन में कितनी गुंजाइश है? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको क्षमता न्यूज की इस पूरी वीडियो में। यानी कि बसपा सांसद ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती को विपक्षी दलों से एकता करने को कहा है कि बसपा अब गठबंधन करके तब ही भाजपा को करारी हार दे सकती है। सीधे तौर पर अगर बात करें तो बसपा पार्टी के नेता ही मायावती से बगावती तेवर दिखाते हुए बसपा अध्यक्ष मायावती की विपक्षी दलों से एकता की बात करने लगे हैं। लोकसभा चुनाव से गठबंधन को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी में अब बसपा सांसद ने भी बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती को एक साथ आने के सुर ने अब जोर पकड़ लिया है। विपक्षी एकता के साथ बसपा के जुड़ने की मांग को लेकर पार्टी सांसदों ने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अमरोहा के सांसद दानिश अली द्वारा ये बयान से बीएसपी अध्यक्ष मायावती को अब ये चुनौती समझे या फिर सलाह। बहुजन समाज पार्टी की एक परंपरा रही है कि पार्टी सुप्रीमो मायावती की अनुमति के बिना किसी को भी कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष ही क्यों न हो। पार्टी में यह व्यवस्था एम्बार्गो की तरह लागू रही है। बहन जी को भरोसे में लिए बिना पार्टी में पत्ते को भी हिलने की इजाजत नहीं मिलती। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में अमरोहा से बसपा सांसद कुंवर दानिश अली ने जो लाइन ली है वह बीएसपी सुप्रीमो को आधिकारिक लाइन से ठीक उलट है। इससे पहले बीएसपी अध्यक्ष बहन मायावती ने स्पष्ट तौर पर साफ कर दिया है कि वह यूपी में आगे विधानसभा लोकसभा चुनाव अपने दम पर ही लड़ेंगी, लेकिन पार्टी के कुछ सांसदों की मंशा है कि बसपा 2024 के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम से जुड़ जाएं, ताकि भाजपा को करारी टक्कर दे सकें। अमरोहा से बसपा के लोकसभा सांसद दानिश अली ने भी अपनी दिली ख्वाहिश को सार्वजनिक मंच पर जाहिर कर दिया है। उन्होंने बेंगलुरु की उस विपक्षी एकता वाली तस्वीर भी शेयर की है जिसमें कांग्रेस जेडीएस सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में बहन मायावती सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के साथ कई दूसरे विपक्षी नेताओं के साथ खड़ी दिख रही हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता की जरूरत आज ज्यादा है। दानिश अली ने उस फोटो शूट के बाद विपक्षी एकता का परिचय भी दिया है कि अभी हमारे लिए इसमें विस्तार से जाने का मतलब नहीं, लेकिन अली ने अपने ट्वीट में उसी का हवाला देकर कहा है कि 2018 में इसी दिन बेंगलुरु में कर्नाटक के विधानसभा में जेडीएस कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर विपक्षी दलों के दिग्गजों की मेजबानी करने मेरे लिए एक यादगार पल था। उन्होंने आगे लिखा था कि विपक्षी एकता की जरूरत आज पहले से कहीं ज्यादा है। बसपा में पार्टी सुप्रीमो से खुलेआम अलग लाइन लेने की अनुमति किसी को नहीं मिलती। ऊपर से दानिश अली ने अपनी ट्विटर बायो में न तो यह बताया कि वह किस लोकसभा सीट से सांसद है और न ही बीएसपी का नाम ही लिखा है। दानिश अली ने भले ही खुलकर अपनी बात रखने की हिम्मत दिखाई हो, लेकिन बसपा के कई सांसद हैं जो विपक्षी एकता के साथ जाने की बात दबी जुबान कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह भी लगता है कि पार्टी की हालत भले ही पतली हो, लेकिन विधानसभा चुनाव में 12.88% वोट शेयर पाने वाले दल के बिना विपक्षी एकता की बात बेमानी है। ऐसे में यह कहना मुश्किल होगा कि बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले क्या गठबंधन कर पाएगी या फिर नहीं, और इस पर बसपा समर्थकों की ही नहीं बल्कि विपक्षी दलों के हर एक समर्थक की नजर बनी हुई है। और अगर ऐसा हो जाता है तो विपक्षी दल अगर वह गठबंधन कर लेते हैं तो भाजपा को विपक्षी दलों के सामने नतमस्तक होना ही पड़ सकता है। सही तौर पर अगर देखा जाए तो भाजपा साम दाम दंड भेद तानाशाह रवैया के साथ ईवीएम को अपनाकर बेईमानी के तौर पर जीत दर्ज कर रही है, और यही वजह सामने आ रही है कि बीजेपी ईवीएम को बैन नहीं करना चाहती। लेकिन इस खास खबर में सबसे अहम बात यह है कि विपक्षी दलों के अंदर से एकता की उठती आवाज में यह जाहिर कर दिया है कि विपक्षी बहुत ही जल्द लोकसभा चुनाव से पहले एक होकर एक मंच पर आ सकते हैं। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपकी कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भीम।